इस मूवी की शुरुआत 4 कॉलेज स्टूडेंट से होती है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। उनमें थे एलेक्स, ब्रेंट, सोफी और ट्रे। उन चारों ने अपना कैंप उसी जगह लगाया था। तब ट्रे आग जलाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त करने जाता है। तब सोफी और एलेक्स वही टाइम पास कर रहे थे। कुछ देर बाद ब्रांट वहां आ जाता है, इसलिए एलेक्स उन्हें अकेला छोड़कर ट्रे को ढूंढने निकल जाती है। तब अकेलेपन का फायदा उठाकर सोफी और ब्रांट वही शुरू हो जाते हैं। वो अपने मूड में खो ही गए थे कि तभी एक तीर आकर सोफी की छाती से पार होकर ब्रांट के हाथों में धंस जाता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा गए थे। लेकिन उन्हें कुछ समझ आए इससे पहले ही थ्री फिंगर एक और तीर मारता है, जिससे सोफी की आंख बाहर आकर जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। तब ब्रांट किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन उसी दौरान एलेक्स भी वहां आ गई थी। वो छिपकर देखती है कि थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा था। ये देखकर एलेक्स तो छिपकर वहां से निकल जाती है, लेकिन अब ट्रे लकड़ियां लेकर वहां पहुंच चुका था। उसे थ्री फिंगर देख लेता है और उसके पीछे भी पड़ जाता है। इसलिए ट्रे किसी तरह खुद को बचाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर एक रॉड से उसकी जान ले लेता है। इधर ब्रांड भी डर के मारे भागे जा रहा था। भागते भागते वो भी थ्री फिंगर के ट्रैप में फंसता है, जिससे उसके 3 टुकड़े होकर वही उसकी मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम वेस्ट वर्जीनिया के एक जेल को देखते हैं, जहां के 5 खूंखार कैदियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। उसके लिए 3 ऑफिसर को चुना था, जिनके नाम थे नेट, वाल्टर और प्रेस्लो। उन कैदियों में एक था जेविस, जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। ये शिफ्टिंग उसी की हाई सिक्योरिटी के लिए हो रही थी, क्योंकि पुलिस को खबर लगी थी कि उसकी टीम उसे जेल से भगाने वाली है। इसलिए पुलिस उसकी अर्जेंट शिफ्टिंग करवा रही थी। वो लोग उन्हें एक बस में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। तब काफी देर के सफर के बाद वो अगले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां हम शेरिफ कार्वर और डेप्यूटी लेन को देखते हैं, जो दोनों बस को चेक करके कुछ फॉर्मेलिटीज करने लगते हैं। और उसी दौरान इधर हम एक म्यूटेंट बच्चे को देखते हैं, जो जंगल में कहीं ट्रैप लगाने की कोशिश कर रहा था। ये वही बच्चा है जिसे सेकंड पार्ट में थ्री फिंगर इंसानी उंगली खिला रहा था। उसका नाम था थ्री डोज। वो ट्रैप लगाते लगाते खुद ही उस ट्रैप में फंस जाता है। तब थ्री फिंगर उसे वहां से निकालकर ट्रैप लगाने में उसकी मदद करता है। इधर कैदियों की बस फिर से आगे के सफर पर निकल पड़ी थी। तब कुछ देर के बाद एक खटारा ट्रक उस बस का पीछा करने लगता है, जिसे और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर ही चला रहा था। वो बस के टायर में नोकीली तार फंसाकर उसे पंक्चर कर देता है, जिससे वो बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। तब ऑफिसर नेड सारे कैदियों को बस से बाहर निकलता है, लेकिन जेविस उस पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है। तब ऑफिसर प्रेस्लो जेविस को गन पॉइंट पर लेकर हालात काबू में कर लेता है, लेकिन तभी एक चाकू आकर उसकी गर्दन में धंस जाता है, जिससे जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। सभी लोगों को लग रहा था कि यह सब जेविस के लोग कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल जेविस पर भी तीरों की बारिश होने लगी थी, जिसे सब समझ जाते हैं कि यह किसी और का किया जा रहा है। तब जेविस नेड को गन पॉइंट पर लेकर सभी कैदियों को आजाद करने को बोलता है, लेकिन चाबी बस के अंदर ही थी और बस को तो आग लग गई थी। लेकिन जेविस मानने वाला थोड़े ही था। वो नेड को जबरदस्ती चलती हुई बस में भेज देता है। तब उसे वहां एक घायल पड़ा ऑफिसर दिखता है, इसलिए वो किसी तरह उसे बाहर निकलता है और उसी वक्त ब्लास्ट होकर पूरी बस तबाह हो जाती है। अब कैदी बेड़ियों से आजाद नहीं हो पा रहे थे, इसलिए जेविस नेड पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं, क्योंकि उसे पता था कि नेड के सिवा उन्हें यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। अब वो सब आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी झाड़ियों में से एक लड़की उन पर हमला कर देती है, जो और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही थी। वो उन्हें जंगल की पूरी दास्तान बताती है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। वो राफ्टिंग और कैंपिंग के बारे में भी बता चुकी थी, इसलिए जेविस उसे कैंप की लोकेशन पूछता है, जिस पर एलेक्स ना चाहते हुए भी उन्हें वहां ले जाने लगती है। तभी रास्ते में उन्हें क्रैश हुई एक वैन दिखती है, जिसे वो लोग चेक करते हैं। तब नेड को कैबिन में गन मिलती है, जिसे वो वाल्टर को देकर वैन की बैक साइड चेक करने जाता है। तब वो लोग देखते हैं कि पूरी वैन पैसों से भरी पड़ी थी। इतने पैसों को देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। तब जेविस सबको 2-2 बैग उठाने को बोलता है, लेकिन वाल्टर की हालत खराब थी, इसलिए वो बैग तो उठा नहीं सकता था। तब जेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने को बोलता है, इसलिए मौका देखकर वो उसे वैन में मिली गन से शूट कर देता है, लेकिन उस गन में बुलेट्स ही नहीं थी। इसलिए जेविस तो बच जाता है, लेकिन वाल्टर बच नहीं पाता, क्योंकि जेविस उसके किए के लिए उसे मार देता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ एलेक्स उन्हें रास्ता दिखा रही थी। तब आगे जाने पर वो एक ट्रैप में फंसने ही वाली थी कि तभी नेड उसे बचा लेता है। ये वही ट्रैप था जिसे थ्री फिंगर और थ्री डोज ने लगाया था। अब अचानक थ्री डोज उनके सामने आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन जेविस उसे गोली मारकर गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है, लेकिन ये भी उन्हीं में से एक होगा। तब जेविस के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो थ्री डोज का सर काट कर उसी ट्रैप में टांग देता है, ताकि थ्री फिंगर को नीचे दिखा सके।
अब थ्री फिंगर वहाँ पहुँचता है तो थ्री डॉग्स का सर देखकर बौखला जाता है और गुस्से से पागल हो जाता है। इधर रास्ते में उन्हें कुछ चाबियां लटकी दिखती है जिसे देखने के लिए जेविस उसे पकड़ लेता है, लेकिन बिली समझ गया था कि यह कोई ट्रैप होगा, इसलिए वो जेविस को आगे धकेलता है, जिससे जेविस तो बच जाता है लेकिन बिली खुद ही उस ट्रैप का शिकार हो जाता है, जिससे बुरी तरह से वही उसकी मौत हो जाती है। अब सारे कैदी एक ही चेन से बंधे थे, लेकिन बिली की तो मौत हो चुकी थी, इसलिए जेविस बिली का पैर काटकर अलग कर देता है, क्योंकि उसके लिए पूरी बॉडी उठाने से अच्छा सिर्फ पैर उठाकर चलना था। इधर पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी लेन को कुछ दिन पहले गायब हुए 4 स्टूडेंट की लीड मिल गई थी, इसलिए वो उन्हें ढूंढने निकल जाती है और शेरिफ को भी नेड की कोई कॉल नहीं आई थी, इसलिए परेशान होकर वो भी उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर वो सब एक पुराने घर में जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ टूल्स दिखते हैं और उन टूल्स की मदद से वो अपनी अपनी जंजीर खोल देते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं तब उन्हें रास्ते में ही थ्री फिंगर का ट्रक दिखता है, जिसे देखकर उन सब ने अंदाजा लगा लिया था कि यह कोई ट्रैप होगा, लेकिन फिर भी जेविस एक कैदी को जबरदस्ती आगे भेजता है और उसके ट्रक के पास जाते ही थ्री फिंगर उसे नोकीली तारों में फंसाकर अपने साथ ले जाता है और ट्रक को मेन रोड पर लाकर उसे घसीटना शुरू कर देता है, जिससे काफी बुरी तरह से उसकी वही मौत हो जाती है। इधर रास्ते में दूसरा कैदी जेविस पर हमला कर देता है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और नेड वहां से भाग जाते हैं। तब जेविस उस कैदी को काफी बुरी तरह से मारकर अधमरा कर देता है और उसे वही छोड़कर आगे बढ़ता है। तब तक इधर शेरिफ क्रैश हुई बस तक पहुंच गया था। वो हालत देखकर अपने डॉग को साथ लेता है और नेड और बाकी कैदियों को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर जेविस किसी तरह नेड को ढूंढकर उस पर जानलेवा हमला करता है। तब नेड उसे बताता है कि यहाँ एक वॉच टावर है जहाँ से वो किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सुनकर जेविस उसे आखिरी मौका देता है और नेड उसे वहाँ ले जाता है। वहाँ जाने पर वो देखते हैं कि वो वॉच टावर तो जलकर राख हो गया था और ये वही वॉच टावर था जिसे रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट में उन म्यूटेंट्स ने जला दिया था। अब वहाँ कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए गुस्से में आकर जेविस नेड को मारने ही वाला था कि तभी शेरिफ का डॉग वहाँ आकर जेविस पर हमला कर देता है और शेरिफ भी उस पर अपनी गन तान कर हालात काबू में कर लेता है। लेकिन थ्री फिंगर वही पेड़ पर चिप कर बैठा था। वो एक भाला फेंकता है जो सीधा शेरिफ के पार हो जाता है। तब जेविस शेरिफ की गन छीन कर नेड पर तानता है, जिससे बाजी दोबारा पलट जाती है। अब वो सबको लेकर वही आता है जहाँ उसने अपना पैसा छोड़ा था, लेकिन वहाँ वो अधमरा कैदी सारे पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। तब अचानक थ्री फिंगर उसे जिंदा ही जला देता है, जिससे उसके साथ साथ सारा पैसा भी जल जाता है। तब वो सब वहाँ से भागते हैं, लेकिन कुछ देर बाद थ्री फिंगर का ट्रक दोबारा उनके सामने आ जाता है, इसलिए जेविस इस बार एलेक्स को आगे धकेलता है और अचानक थ्री फिंगर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। तब नेड उसे बचाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन जेविस उस पर अपनी गन तान देता है। ब्रैंडन देख रहा था कि जेविस एक एक करके सभी लोगों को मार रहा है, इसलिए वो अचानक जेविस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो दोनों उसे वही छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। होश आने के बाद जेविस अकेला ही आगे बढ़ रहा था। तभी थ्री फिंगर उसके सामने आ जाता है और उन दोनों में काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें जेविस भी थ्री फिंगर को तगड़ी टक्कर दे रहा था। जेविस उसे जान से मार ही रहा था कि तभी थ्री फिंगर उसके सर पर वार करके उसका सर खोल देता है, जिससे जेविस की वही मौत हो जाती है। इधर नेड को शेरिफ का डॉग मिल गया था, जिसकी मदद से वो थ्री फिंगर के घर तक आता है, जहाँ वो एलेक्स को वहाँ से आजाद करके वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी थ्री फिंगर वहाँ आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे नेड काफी घायल हो गया था और अब थ्री फिंगर उसे मारने ही वाला था कि तभी एलेक्स वही लकड़ी जिस पर थ्री डॉग्स का सर लटका था वो थ्री फिंगर के आर पार कर देती है। जिसके बाद वो दोनों जल्दी से थ्री फिंगर का ट्रक लेकर वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन थ्री फिंगर दोबारा उनके सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़कर नेड को पकड़ लेता है, जिससे वो ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और क्रैश होकर उसमें आग लग जाती है। तब तक ब्रैंडन भी वहाँ पहुँच गया था। वो उन दोनों को ट्रक से बाहर निकलता है, लेकिन थ्री फिंगर नेड पर हमला करके उसे मारने लगा था। तब नेड उसी का हुक लेकर उसके चेहरे से आर पार कर देता है और उसे ट्रक पर फेंक देता है। तभी वो ट्रक भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे थ्री फिंगर की जलकर मौत हो जाती है। अब ब्रैंडन को पुलिस दोबारा न पकड़े, इसलिए नेड उसे वहां से जाने के लिए कहता है और वो एलेक्स को लेकर आगे बढ़ता है। काफी देर के बाद कैदियों को ढूंढने पुलिस वहां आ जाती है, जिससे नेड और एलेक्स की जान बच जाती है। अब सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ नेड पैसों के लालच में दोबारा उसी जंगल में आया था। वो पैसों से बैग भर ही रहा था कि तभी पीछे से एक तीर आकर उसके पार हो जाता है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि ब्रैंडन ने ही मारा था। वो भी पैसों के लिए ही वहां आया था। वो नेड ने भरी बैग्स को उठा ही रहा था कि तभी कोई म्यूटेंट आकर उसकी जान भी ले लेता है। यानी इस जंगल में और कोई म्यूटेंट बचा था जो थ्री फिंगर का काम आगे बढ़ाएगा। और इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है।